खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लाइफ में हर इंसान को प्रॉब्लम्स आती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तो किसी के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम से। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों है, मुझे ही क्यों सफ़र करनी है। अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहे तो प्रॉब्लम्स कम नहीं होने वाली, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। प्रॉब्लम सबको है, हर जगह है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। हर एक इंसान प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं फेस कर पाता? आप ही हो जो उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हो। जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती है तब हमारा पूरा फोकस प्रॉब्लम्स में होता है, हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स में और अटक जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स जिसका यूज़ करके आप आपके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमें जब भी प्रॉब्लम्स आती है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं और मन में नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लगती है। तो जब भी हमें प्रॉब्लम्स आए तब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है। सबसे पहले आराम से, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब्स नहीं करेगा वहाँ बैठ जाओ। मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रखने के लिए मैं आपको आज आश्चर्यजनक तरीका बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप आपके मन को आश्चर्यजनक रूप से शांत कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस लेने का अभ्यास। गहरी सांस लेने का अभ्यास आपके दिमाग को शांत रखने में आश्चर्यजनक रूप से कारगर है। अपनी आँख बंद करके नाक से गहरी सांस लो। 4 सेकंड तक अपनी सांस को रोक कर रखें। उसके बाद अपनी सांस को 8 सेकंड की गिनती पूरा होने के बाद ही छोड़ना है। इस मेथड का यूज आपको 4 बार करना है। इसका प्रतिदिन अभ्यास करें और तनाव के समय यह मेथड ज़रूर यूज करें। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। अपने मन को शांत रखने के बाद सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना है और आपका पूरा समय, आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी सॉल्यूशन ढूंढने में लगा दो। वो सारे पॉसिबिलिटीज़ जो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं उनकी लिस्ट बना दो। उसके बाद आपने जितने भी सॉल्यूशंस ढूंढे उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। और एक सवाल आपने आपसे ज़रूर पूछना, क्या ये सॉल्यूशंस वर्क कर रही है, हाँ या ना? अगर हाँ तो आपको सॉल्यूशंस मिल गया, अगर ना तो आपको सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, सॉल्यूशंस ही हमें सफलता देगी, सॉल्यूशंस ही हमें हैप्पीनेस देगी, सॉल्यूशंस ही हमें इंस्पायर करेगी। किसी ने सही कहा है, अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। तो जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए तब फाइंड करो रियल प्रॉब्लम्स क्या, तब आप आसानी से उसका सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। अगर हमें जीवन में सेम प्रॉब्लम्स आए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि उसका सॉल्यूशंस आपके पास पहले से ही है। आपको प्रॉब्लम्स के साथ जीना नहीं है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना ही है। जब भी प्रॉब्लम्स आए तो उसे चैलेंज समझो, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम्स हम ग्रो नहीं हो सकते, सॉल्यूशंस के बिना हम जी नहीं सकते। जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती है तो हमारी 99% सोच काल्पनिक होती है। हम काल्पनिक सोचने लगते हैं, जो हमें पता ही नहीं कि हम प्रॉब्लम्स में फंसने वाले हैं या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स के जड़ तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको आज ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स के जड़ तक पहुंच सकते हैं। इस टेक्निक्स का नाम है 5 व्हाइस। यह टेक्निक का इस्तेमाल करके आप किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। टोयोटा इंडस्ट्रीज के फाउंडर साकीची टोयोडा, इन्होंने ये टेक्निक विकसित की और आज भी टोयोटा इसे यूज़ कर रही है। चलो हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। प्रॉब्लम, डिलीवरी बॉय ने अपने कस्टमर्स को लेट डिलीवरी दी। क्यों लेट डिलीवरी दी? रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम था।
क्यों कम था? क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए डेबिट कार्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डेबिट कार्ड घर में भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि ध्यान नहीं दिया। सॉल्यूशन, अगर वो लड़का ध्यान देता, डेबिट कार्ड साथ में लाता तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इस प्रकार आप किसी भी समस्या की जड़ तक जाके समस्या का हल निकाल सकते हो। किसी ने सही कहा है, हवा का रुख चाहे जैसा हो, लेकिन नौका तो हमें उसी दिशा में ले जाएंगी जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, आप प्रॉब्लम के साथ जाना चाहते हो या फिर सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो। हम सिचुएशंस को बदल नहीं सकते, अगर बारिश आए तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, हाँ, लेकिन छाता लेके जरूर बाहर जा सकते हो। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूँ ये तो गलत बात है ना। तो आप ही हो, आपको डिसाइड करना है, आप प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड बनना चाहते हो या फिर सॉल्यूशंस ओरिएंटेड। तो इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।